ओके, सो नेक्स्ट कंसेप्ट हमें पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हमें पढ़ना है डाइलेक्ट्रिक्स एंड पोलराइजेशन। तो देखो डाइलेक्ट्रिक्स पढ़ क्या रहे हैं हम, डाइलेक्ट्रिक्स। तो ये डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं? ओके, ये जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं? सो दे आर द इंसुलेटर्स। वो क्या होते हैं? इंसुलेटर्स ही होते हैं। तो पहले तो तुम ये समझ लो कि डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं। सो डाइलेक्ट्रिक्स इंसुलेटर होते हैं। ओके, अब ऐसे नॉर्मल इंसुलेटर होते हैं वैसा नहीं। डाइलेक्ट्रिक्स आर इंसुलेटर, बट वैसे इंसुलेटर होते हैं, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है क्या, कि उनको तुम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो। उनको अगर तुम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दो तो उनके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जो इसके अंदर तुमने रखा है उसकी जो डायरेक्शन है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर से बताना, डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या? इंसुलेटर्स है, मतलब सब्सटेंसेस है। ओके, उनकी एक प्रॉपर्टी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? कि अगर उनको कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए तो उनके अंदर भी, वो डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ विच इट इज प्लेस्ड। ओके, इन विच इट इज प्लेस्ड, जो जिसके अंदर उसको रखा हुआ है। जैसे कि एग्जाम्पल थ्रू, जैसे कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये हमारा कोई एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब क्या? अगर इसके अंदर अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, अगर ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पर रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन इन विच इट इज प्लेस्ड। मतलब कि ई की डायरेक्शन ये है, तो इसमें जो जनरेट हुआ है उसकी डायरेक्शन ई टी बोल दो, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। समझ में आया? इतना समझ में आ गया? तो डाइलेक्ट्रिक क्या है? इंसुलेटर्स विच आर हैविंग प्रॉपर्टीज that if we are putting, or say if it is put in the electric field, then another electric field is also generated inside that in the opposite direction of the given electric field. Done? समझ में आ गया पक्का? ओके, चलो, तो ये तो था हमारा क्या, डाइलेक्ट्रिक्स। अब डाइलेक्ट्रिक्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, और दूसरे होते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। एक होते हैं नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स और दूसरे कौन से होते हैं? पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स कैसे होते हैं? तो वर्ड के हिसाब से ही हम समझ सकते हैं। नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज डाइलेक्ट्रिक्स इन विच द dipole moment is zero, in which the molecules dipole moment is zero. Suppose समझो कि कोई एक मैटर है, उसमें 100 मॉलिक्यूल्स है, तो ये 100 मॉलिक्यूल्स जो हैं उसमें नेट जो डाइपोल मोमेंट है, ओके, वो क्या है? जीरो। मतलब उसमें डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, उसमें डाइपोल मोमेंट है ही नहीं। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं कि उसमें चार्ज ही नहीं है, नहीं, उसमें चार्ज है, लेकिन चार्ज दोनों एक ही पॉइंट पे है। ऐसा समझो कि कोई एक पॉइंट है यहाँ पर, इसी पॉइंट पर प्लस क्यू हो और इसी पॉइंट पर माइनस क्यू हो, तो क्या मैं इसे डाइपोल बोलूंगा? अगर एक पॉइंट है, एक ही पॉइंट पे प्लस क्यू भी है, वही पॉइंट पे माइनस क्यू है, तो मैं उसे डाइपोल बोलूंगा? नहीं, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस वो ट्वाइस होना चाहिए और पर्टिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए, वो तो है नहीं। सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स है उसमें चार्जेस नहीं होते। चार्जेस तो होते हैं, बट दे आर एट द सेम सेंटर। समझ में आया? दे आर एट द सेम सेंटर। जैसे कि ले लो H2, तो ये H2 का मॉलिक्यूल है। ओके, तो यहां पर H2 के सेंटर में उसका प्रोटॉन है, और देखो सेंटर में ये हाइड्रोजन है, उसके
प्रोटॉन का सेंटर कौन सा है, न्यूक्लियस, जहां पर वो है, और इलेक्ट्रॉन जो घूम रहा है, तो घूम रहा है मतलब सर्कल में घूम रहा है, तो उसका भी सेंटर होगा, वो सेंटर कौन सा है, वो भी क्या है, न्यूक्लियस। मतलब इससे हम बोल सकते हैं कि दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है। समझ में आया, पक्का? ओके। क्या बोल रहा हूं, एक तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर हमें बोलना है। तो पॉजिटिव चार्ज तो न्यूक्लियस में है, मतलब वही उसका सेंटर हो गया, न्यूक्लियस में है तो वही सेंटर हो गया। और नेगेटिवली चार्ज तो घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है, सर्कल में घूम रहा है तो सर्कल का तो सेंटर होगा ना, हाँ है, तो वही वो वहां पर ही वो होगा। तो भाई सर्कल का सेंटर तो वही है जो न्यूक्लियस है, तो मतलब न्यूक्लियस ही है सेंटर किसका, प्रोटॉन का भी, और न्यूक्लियस ही है सेंटर किसका, इलेक्ट्रॉन का। समझ गए? तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का सेंटर वही है, और यहां पर भी वैसे। तो यहां पर से प्लस क्यू एंड माइनस क्यू यहीं पर है, इसमें भी प्लस क्यू और माइनस क्यू वहीं पर है। सो इसमें कोई भी डाइपोल मोमेंट जनरेट होगी नहीं। इनके बीच में ये जो इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, इनके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा होगा, कोवेलेंट बॉन्ड। ओके, मतलब कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बन रहा है। ओके, ऐसा नहीं है कि उसने परमानेंटली एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है हाइड्रोजन ने, और दूसरा हाइड्रोजन ने परमानेंटली इलेक्ट्रॉन ले लिया है, ऐसा है नहीं। H+ और H- यहाँ पे बनते नहीं है। क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। समझ में आया? दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि कुछ भी ले लो, क्या लोगे, से CO2 ले लो। ओके, सो से CO2। ओके, तो ये मेरा C है, ये उसका सेंटर, ये O है, ये O है। तो यहाँ पर भी ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, यहाँ पर भी ये लोग कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। बट कोवेलेंट बॉन्ड से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन मेरा कहने का मीनिंग क्या है कि ये जो ऑक्सीजन होगा उसका प्लस क्यू, उसका माइनस क्यू एक ही जगह पर है। यहाँ पर भी उसका प्लस क्यू, उसका माइनस क्यू एक ही सेंटर पे है। यहाँ पर भी उसका प्लस क्यू, माइनस क्यू एक ही सेंटर पे है। अगर एक ही जगह पर है, एक ही सेंटर पर है, ओके, मतलब दोनों का सेंटर एक ही जगह पर है, मतलब दोनों का सेंटर सेम है, तो जो हमारी डाइपोल मोमेंट है और डाइपोल है वो क्रिएट होगा नहीं। डन? ओके, तो दैट्स व्हाई दे आर नॉन पोलर। अंडरस्टूड? यस। ओके, वेयर इज यहां आते हैं पोलर। तो ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिसमें, ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स है तो दोनों डाइलेक्ट्रिक्स के टाइप ही, ऐसे डाइलेक्ट्रिक जिसमें डाइपोल मोमेंट होता है, परमानेंट डाइपोल मोमेंट होता है, मतलब प्लस क्यू और माइनस क्यू डिस्टेंस अपार्ट होते हैं। ऐसे डाइलेक्ट्रिक्स जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट क्या होता है, दैट्स इट। अंडरस्टूड? ओके, तो जैसे कि मान लो कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि HCl, तो H और से Cl, तो ये H का सेंटर है, ये Cl का सेंटर है, तो इसका प्लस क्यू और माइनस क्यू यहाँ होगा, इसका प्लस क्यू और माइनस क्यू यहाँ होगा, लेकिन इन दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड। मीन्स दे एक्सचेंज द इलेक्ट्रॉन्स, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर दे रहे, एक्सचेंज कर दे रहे, शेयर कर रहे नहीं है, परमानेंटली दे रहे हैं, मतलब इसने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है ये भाई साहब। ओके, H+ ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया है इसको और उसने ले लिया है, तो प्लस क्यू वहां आ गया, देखो यहाँ पर H का तो प्लस क्यू वहां ही रहा, और उसका जो इलेक्ट्रॉन था वो तो क्लोरीन के पास चला गया है। समझ में आया? ओके, तो अब यहाँ पर डाइपोल क्रिएट हो गया है, प्लस क्यू यहाँ पर है, माइनस क्यू यहाँ पर। समझ में आया? श्योर? ओके, तो यही है क्या, पोलर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट होंगे वो डाइलेक्ट्रिक्स को पोलर डाइलेक्ट्रिक कहेंगे, और डाइपोल मोमेंट नहीं होगी वो डाइलेक्ट्रिक्स को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। सिंपल। दोनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि हमने क्या बोला, वो तो डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन में ही है कि अगर उनको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया गया तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। डन? ओके सर। हाँ, तो H2 में दोनों मॉलिक्यूल्स एटम्स है, और एक दोनों में प्लस माइनस है, तो एक का प्लस और एक का माइनस लेके
नहीं हो सकता डाइपोल? नहीं, क्योंकि एक का प्लस और एक का माइनस लेके नहीं होगा, क्योंकि देखो एक का प्लस और एक का माइनस ले तो भी हम डाइपोल कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे प्लस 2q एंड माइनस 2q, वैसे भी कर सकते हैं प्लस q माइनस q, वैसे ही प्लस 2q एंड माइनस 2q। लेकिन कहीं पर एक सेंटर पर प्लस 2q आ ही नहीं रहा है, इसका q यहीं पर है, इसका प्रोटॉन यहीं पर है और उसका प्रोटॉन तो वैसे मूव भी नहीं करना है, और इलेक्ट्रॉन भी यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। वहां पर क्यों पॉसिबल हो गया, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दे ही दिया है, उसने इलेक्ट्रॉन क्या किया है, दे दिया है परमानेंटली कि भाई तू ले ले, मुझे नहीं चाहिए, और उसने परमानेंटली ले लिया है, इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ओके, तो अब इसका प्रोटॉन तो वहीं, प्रोटॉन तो दोनों के वहीं रहेंगे, तो इसका प्रोटॉन यहीं पे है और इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बन गया। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं है, क्यों, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन तो जहां था, जैसे कि ऐसा समझो उसका सेंटर सेम है, लेकिन ऐसा समझो उसका इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, ऐसे यहाँ पर है, किसका, ये हाइड्रोजन का, और ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, वो भी आउटर शेल में, मतलब यहाँ पर है, आउटर शेल में मतलब वहां पर है। तो ये बन गया कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन से ये बन गया कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर कोई डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं हो रही है, क्यों, क्योंकि दोनों का सेंटर क्या है, एक ही है। मतलब कि यहाँ पे अगर प्लस 2q और यहाँ पर अगर माइनस 2q ऐसा कुछ हो जाता तो बन जाता, लेकिन ऐसा हो रहा नहीं। समझ में आया? ओके, सो ये है। वैसे कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि H2O, तो H2O में क्या होगा, H2O, O से H और से यहाँ भी H, सो तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको। ओके, तो ये है मेरा H प्लस, ये भी है मेरा H प्लस, और ये मेरा है Cl माइनस 2, सॉरी Cl बोल दिया, O माइनस 2। ओके, O माइनस 2, तो इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। अब देखो ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन, दो H2 है ना, तो दोनों का सेंटर क्या होगा, इसका ये है, इसका ये है, तो दोनों का सेंटर सपोज यहाँ पे होगा, मतलब प्लस 2q चार्जेस कहाँ पर होंगे, यहाँ पर होंगे, ये दोनों का सेंटर जो होगा वहां पर, और यहाँ पर माइनस 2q चार्ज होंगे, तो यहाँ पे ये क्या क्रिएट हो गया, डाइपोल क्रिएट हो गया। अंडरस्टूड? तो ये हो गया, यहाँ पर भी क्या है, आयनिक बॉन्ड बन गया। यहाँ पर तुम्हारे पास P इज नॉट इक्वल्स टू, P इज इक्वल्स टू बोलेंगे ना, कि नॉन पोलर मतलब क्या, डाइपोल मोमेंट नहीं है, डाइपोल मोमेंट नहीं है मतलब क्या, P इज इक्वल्स टू 0। ओके, और यहाँ पर डाइपोल मोमेंट है मतलब क्या, P इज नॉट इक्वल्स टू 0। डन? आगे समझ, पक्का? अब इसमें ये होता कैसे है, मतलब जो हमने ये तो समझ लिया कि दो टाइप्स है डाइइलेक्ट्रिक्स की, दो टाइप्स है, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स एंड पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, ये तो हमने समझ लिया। अब जो डेफिनेशन में हम समझे क्या, कि डाइइलेक्ट्रिक्स मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, ओके, तो उनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। डन? तो वो कंसेप्ट समझते हैं कि वो कैसे हो रहा है। देखो सपोज मैंने ले लिया है कौन, एक डाइइलेक्ट्रिक, सपोज ऐसे ले लिया, ऐसे एक डाइइलेक्ट्रिक ले लिया है, ये सारे मॉलिक्यूल है, 9 मॉलिक्यूल मिलके ये एक डाइइलेक्ट्रिक बना रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्या बोला था मैंने कि नॉन पोलर, ये कौन सा लिया है मैंने, नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक। नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक है, जैसे मैंने बताया था, ऐसा नहीं है कि उसमें चार्जेस नहीं है, चार्जेस तो है, लेकिन वो दोनों पॉजिटिव चार्ज का सेंटर और नेगेटिव चार्ज का सेंटर कहां पर है, एक ही जगह पर। डन? सो दैट्स व्हाई वहां पर क्रिएट डाइपोल मोमेंट नहीं हो रही है। तो मतलब कि ये जो सेंटर है, ये सबका सेंटर है, तो वहीं पर क्या होगा, प्लस क्यू, और वहीं पर क्या होगा, माइनस क्यू, यहीं पर होगा प्लस क्यू, यहीं पर। अब हम बोलेंगे माइनस क्यू वहां पर, अरे माइनस क्यू वहां पर नहीं, उसका सेंटर वहां पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो घूमता रहता है ना भाई, तो कोई एक जगह पे थोड़ी है, तो अगर हम उसको एक फिक्स जगह लेनी हो तो क्या लेंगे, क्योंकि उसका सेंटर पे चार्ज, उसका कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड है, उसके सेंटर पे, लाइक दिस।
तो वैसे ही यहाँ पर प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, ऐसे सारे चार्जेस होंगे। डन। तो मैंने क्या बोला कि यहाँ पर डाइपोल मोमेंट P क्या है, 0, मतलब कोई डाइपोल मोमेंट है नहीं। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों चार्जेस एक ही पॉइंट पर है। ओके, तो P इज इक्वल्स टू 0। अभी क्या मैंने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर रखी है क्या? नहीं। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से मैं ई नॉट बोल देता हूँ, ई नॉट। ओके, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, 0। डन। अब इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रखते हैं हम। देखो अब इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में रख दिया। सपोज मान लो कि यहां पर कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, डन। तो इसको हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। अब जैसे ही हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये डाइलेक्ट्रिक को रखा, तो हमें पता है कि चार्जेस क्या करते हैं, चार्जेस ऑलवेज मूव। ओके, और पॉजिटिव चार्जेस, उसमें भी पॉजिटिव चार्जेस ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्जेस ऑलवेज मूव, क्योंकि इनके ऊपर फोर्स लगेगा ना। ओके, ये क्या है यहाँ पर, ये सारे चार्जेस है। ओके, तो चार्जेस के ऊपर फोर्स लगेगा। फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू ई क्यू, राइट? क्यू ई बोलो या ई क्यू बोलो। डन। ये जो सारे चार्जेस है Q, उनके ऊपर फोर्स लग रहा है। ओके, तो वो जो फोर्स लग रहा है वो कौन लगा रहा है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रही है, उसकी वजह से क्या होगा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के टुवर्ड्स में उनके ऊपर फोर्स लगेगा, और जो नेगेटिव चार्ज है उनके ऊपर फोर्स लगेगा इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो हमें पता है, इसमें नया कुछ नहीं है। डन। ओके, तो पॉजिटिव चार्जेस इस साइड चले जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस उसके ऑपोजिट साइड चले जाएंगे। तो देखो अब मैं कैसे लिख रहा हूं, अब मैं लिख रहा हूं कि सपोज यहां आ गया प्लस क्यू, यहां आ गया माइनस क्यू, यहां आ गया प्लस क्यू, यहां आ गया माइनस क्यू, यहां आ गया प्लस क्यू, यहां आ गया माइनस क्यू। वैसे ही यहां पर माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस क्यू प्लस, ऐसे हो जाए कि मतलब जो अपने जो कोई भी एटम है उसके अंदर जो चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चले जाएंगे और नेगेटिव चार्जेस सारे के सारे इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड चले जाएंगे। डन। ये जो हो रहा है, ये जो हो रहा है, क्या हो रहा है, मूवमेंट ऑफ द चार्जेस टुवर्ड्स वन साइड। ओके, मतलब सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस टुवर्ड्स द लेफ्ट चले गए और सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस टुवर्ड्स द राइट चले गए। देखो देखने को भी मिलेगा, देखो जैसे कि यहाँ पे पॉजिटिव 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 है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ हम बोल सकते हैं देखो यहां पर ये एक पूरी प्लेट है साइड पर, तो देखो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव पॉजिटिव, तो सारा पॉजिटिव चार्ज ही एक से, और यहाँ पर सारा नेगेटिव चार्जेस एक से। जो अंदर वाले हैं वो एक दूसरे की इफेक्ट को नेग्लेक्ट कर देंगे। देखो प्लस क्यू माइनस क्यू 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 प्लस क्यू माइनस क्यू, तो वो अंदर वाले तो अपनी इफेक्ट को क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो बेसिकली ये हमारे पास क्या हो गया, हमने जैसे ही ये डाइलेक्ट्रिक्स को यहाँ पर रखा, ओके, तो अब P जीरो हो रहा है क्या, नाउ P इज नॉट जीरो। नाउ P इज नॉट जीरो, समझ में आ गया। और ये जो E नॉट है वो भी जीरो नहीं होगा, अभी तो E नॉट जीरो था, इलेक्ट्रिक फील्ड थी नहीं, अभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड है। डन। सो पक्का समझ में आ गया। क्या किया हमने यहाँ पर और ये जो प्रोसेस है क्या,
पॉजिटिव चार्जेस एक साइड चले जाना और नेगेटिव चार्जेस एक साइड चले जाना, इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। जैसे कल हमने एक न्यूमेरिकल किया था, वो कॉम्ब वाला और पेपर वाला, पेपर पीसेस ऑफ पेपर वाला, तो हमने बोला था कि अगर ड्राई हेयर है उससे कॉम्ब किए हमने और फिर पेपर के पास ले गए तो वो अट्रैक्ट करेंगे। कहां से अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि यहाँ फ्रिक्शन से चार्जेस प्रोड्यूस हो गए कॉम्ब में, और ये कॉम्ब में चार्जेस प्रोड्यूस हो गए, और ये कॉम्ब चार्ज वाला मटेरियल अगर वो पेपर के पास जाएगा तो पेपर में भी पोलराइजेशन हो जाएगा। मतलब कि एक पॉजिटिव चार्जेस एक साइड और नेगेटिव चार्जेस एक साइड, और दैट्स व्हाई दे आर अट्रैक्टिंग। ओके, इसीलिए पेपर क्या हो जा रहे थे? कॉम्ब से अट्रैक्ट हो जा रहे थे। पेपर भी वन टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक है। पेपर इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक मतलब क्या बोला कि भाई उसमें एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और पोलराइजेशन होगा। पोलराइजेशन हुआ ना यहाँ पर, अगर वहां पे चार्जेस प्रोड्यूस होते ही नहीं तो वो अट्रैक्ट होता ही नहीं। पेपर में भी एक साइड पॉजिटिव, मैंने ड्रॉ करके भी दिखाया था याद, एक साइड सपोज नीचे पॉजिटिव चले गए, ऊपर नेगेटिव आ गए, और यहाँ पर कॉम में पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दैट्स व्हाई वो अट्रैक्शन होगा। डन। तो वो क्या क्या है वैसे मटेरियल, जैसे ग्लास है, पेपर है, वो सब देखेंगे हम। एक मटेरियल होता है माइका। ओके, माइका टाइप का, शायद हमने 10th में देखा था ये माइका मटेरियल। ओके, जो 4th चैप्टर आया था, 4th चैप्टर, हाँ यस 4th चैप्टर। ओके, तो उसमें पर्टिकुलर मटेरियल आता था कौन सा? माइका। इट्स लाइक शीट जैसा ही दिखता है, बट एक डिफरेंट मटेरियल है। ओके, एक एलिमेंट नहीं है, एक मटेरियल, मतलब एक अलग है, बना हुआ है। ओके, सो वो सब मटेरियल क्या है? डाइलेक्ट्रिक्स है। लेकिन यहाँ पर ये समझ गए? ओके, पक्का। पोलराइजेशन समझ गए क्या? पोलराइजेशन मतलब सारे चार्ज एक साइड चले गए, यहाँ पर भी एक साइड चले। डन। ओके, सो अब देखो, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तो नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कितनी? ई कितना होगा? ओके, ई होगा तो होगा कितना? ई होगा तो होगा कितना? तो ई ईओ जितना तो नहीं होगा। जो नेट ई क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये ई ईओ जितना तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमने बोला ना कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड, तो देखो यहाँ पर एक प्लेट है मेरे पास, दो प्लेट, ये प्लेट है जिसपे पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज है, ये प्लेट है दूसरी, उसके पूरा का पूरा नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई टुवर्ड्स पॉजिटिव चार्जेस टू नेगेटिव चार्जेस। तो यहाँ पर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई लाइक दिस, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई वो है मेरी क्या? ई इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ड्यू टू द पोलराइजेशन दैट इज पी। समझ में आया? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या थी? ई नॉट, और ई नॉट में से ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन सी हो गई? ई पी। ओके, तो जो ई नॉट थी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड थी, उसमें से जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिल रही है वो हम माइनस करेंगे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। आ गया समझ में? पक्का। तो ये हमारा केस था कि कैसे होता है पोलराइजेशन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में। अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? चलो अब पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक देखते हैं। पोलर डाइलेक्ट्रिक, पोलर डाइलेक्ट्रिक देखते हैं। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक में क्या हो रहा है? जैसे कि पोलर को हमने नाम क्यों दिया था पोलर? क्योंकि उसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट होती है। डन, उसीलिए नाम दिया था। तो यहां पर ऐसे अगेन हमारे पास एक सब्सटेंस है, डाइलेक्ट्रिक है, पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब इसमें भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे, और हम तो बोल रहे हैं कि इसमें डाइपोल मोमेंट है, ऐसा बोल रहे हैं ना, डाइपोल मोमेंट है। तो डाइपोल मोमेंट है तो कैसे होंगे? देखो, जैसे कि ये है माइनस क्यू और ये है प्लस क्यू, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन कौन सी होती है? कौन सी होती है? नहीं, डाइपोल मोमेंट की, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। याद आया? ओके, तो यहाँ पर ऐसी डायरेक्शन होगी, यहाँ पर सपोज ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, तो यहाँ पर ऐसी डायरेक्शन होगी, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ऐसी डायरेक्शन होगी, से माइनस क्यू प्लस क्यू, तो ऐसी डायरेक्शन होगी। सो
अगर पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की बात करें तो डाइपोल मोमेंट है, डाइपोल क्रिएट हो रहा है, प्लस क्यू माइनस क्यू और डिपार्ट है एक दूसरे से, थोड़े मॉलिक्यूल में ही एक दूसरे से अलग है, जैसे कि इस केस में कैसे अलग हो गए थे। ओके, इसमें पहले से ही ऐसे अलग है, मतलब डाइपोल क्रिएटेड ही है ऑलरेडी। ओके, लेकिन फिर भी ये डाइपोल क्रिएट है, फिर भी स्टार्टिंग केस में यहाँ पर डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी, वहां पर तो दिख रही है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगी। कौन सी नेट? क्यों? क्योंकि सब सारे मॉलिक्यूल्स रैंडम लोकेशन पर बैठे हुए हैं, मतलब रैंडम लोकेशन पर है, और रैंडम लोकेशन पर होने की वजह से डाइपोल मोमेंट भी कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं है। हाँ, ये जो है मतलब ये मॉलिक्यूल है तो उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, दूसरा कोई मॉलिक्यूल है उसकी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, लेकिन अगर सबका सम अप करें तो हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल रही नहीं है। तो ये सारे की सारी जो डाइपोल मोमेंट है सारे मॉलिक्यूल्स के, जितने भी मॉलिक्यूल्स हो उसके अंदर, तो वो सब एक दूसरे की डाइपोल मोमेंट को क्या कर देंगे, कैंसल आउट कर देंगे। दैट्स व्हाई नेट डाइपोल मोमेंट है, नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगी, जीरो। डन। ओके, और इस केस में भी हमने कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई है, तो हम बोल देंगे क्या, E नॉट विल बी डन। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। ओके, तो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे, तो ये रहा मेरा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एंड दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड सेम एज प्रीवियस केस। ओके, से E नॉट। तो यहाँ पर जो चार्जेस थे, यहाँ पर भी मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, तो ओके, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हमने पहले से जहां पे डाइपोल है, डाइपोल क्रिएट हुआ है, उसको अगर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो क्या होगा, टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। हमने देखे थे ना न्यूमेरिकल एंड ऑल, इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल ऐसे रखा हुआ है, तो क्या क्रिएट हो जाएगा, टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। टॉर्क क्रिएट हो जाएगा तो मतलब कि ये पूरे के पूरे डाइपोल क्या होंगे, मूव करेंगे, और मूव कौन सी डायरेक्शन में करेंगे, वही डायरेक्शन में करेंगे। कौन सा, पी साइन थीटा देखा था हमने, टॉर्क इज इक्वल टू पी साइन थीटा। तो जो टॉर्क मूव करेंगे, फिर हमने एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी इन द केस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड ऑफ अ डाइपोल देखा था ना हमने, थियरी और न्यूमेरिकल। ऐसे थीटा एंगल था, फिर टॉर्क लग रहा था, तो वो ऐसे मूव करेगा, तो हमें एक्सटर्नल टॉर्क लगाना हो तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएंगे। याद आया? ओके, तो वही केस यहाँ पर है क्या, कि जैसे ही हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो डाइपोल तो ऑलरेडी था ही, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, क्योंकि घूमेगा ना वो, तो कौन सी डायरेक्शन में घूमेगा, जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां उस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा। और तो मतलब जैसे कि ये डाइपोल है तो वह ऐसे घूमेगा, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ, तो ऐसे घूमेगा। वही एग्जांपल मैंने पहले दिया था जब हम डाइपोल मूवमेंट के लिए, कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होती है और ऐसी है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, और यहाँ प्लस क्यू है, तो ये क्या हो जाता, ऐसे हो जाता। ये टॉर्क मिला ना, रोटेशन हुआ ना, तो ये रोटेशन होता कैसे, पॉजिटिव चार्जेस रोटेट टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नेगेटिव चार्जेस के ऊपर अगेन वो फोर्स ही लगेगा, ये रोटेशनल फोर्स है। जैसे कि यहाँ बोला ना हमने, क्या बोला था हमें, कि भाई F इज इक्वल्स टू Q इंटू E। ओके, तो एक फोर्स लग रहा था, लीनियर फोर्स लग रहा था, यहाँ पे टॉर्क क्रिएट होगा तो एक रोटेशनल फोर्स लगेगा, लेकिन टॉर्क लगेगा, रोटेशनल फोर्स मतलब क्या लगेगा, एक टॉर्क लगेगा। तो टॉर्क के लिए हम बोल रहे थे ना, टॉर्क इज इक्वल्स टू P इंटू E, P साइन थीटा बोलते थे ना। ओके, तो वही लगेगा, और वो लगेगा तो क्या होगा, अगेन पॉजिटिव चार्जेस कहाँ चला जाएगा, टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर भी अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हो गया क्या, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। देखो ये लोग तो अंदर अंदर एक दूसरे के इफेक्ट को निगलेक्ट कर देंगे, लेकिन हम देख सकते हैं कि एक साइड में पूरे के पूरे नेगेटिव चार्ज आ जाएंगे और एक साइड में पूरे के पूरे पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। अंदर वाले एक दूसरे के इफेक्ट को निगलेक्ट करते हैं, तो अगेन पॉजिटिव चार्जेस एक साइड, नेगेटिव चार्जेस एक साइड, तो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव चार्ज की तरफ
एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब ये क्या हो गया, ई पी। ओके, तो ई पी की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और मतलब इस डायरेक्शन में है, और ई नॉट की डायरेक्शन ये है। समझ में आया, सिंपल है। ओके, अब इस केस में जो P था, ओके, इस केस में जो P था, देखो इस केस में हमारा एक्चुअली P नेट जीरो नहीं होता है, ओके, लेकिन P नेट जीरो था, P जीरो नहीं था। डाइपोल तो था, डाइपोल तो क्रिएट था, डाइपोल मोमेंट भी था, लेकिन वो एक मॉलिक्यूल के लिए था। सारे मॉलिक्यूल का गिनेंगे तो P नेट क्या आ गया था, जीरो, लेकिन यहाँ पर वो जीरो है नहीं, तो हम क्या बोलेंगे, P नेट इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, तो जैसे पहले था, इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कहां पर है, इस डायरेक्शन में, और उसमें से प्रोड्यूस्ड और पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो ई पी। डन, आया समझ, पक्का, सब कुछ क्लियर, यही हमें समझना है। अंडरस्टूड, ओके। तो हमने क्या देखा, देखो स्टार्टिंग से हमने क्या देखा, डाइइलेक्ट्रिक्स क्या है, वो इंसुलेटर्स हैं, ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड, उनकी प्रॉपर्टी है कि उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उनके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ द गिवन इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, ओके, ठीक है। दो टाइप्स हैं, पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। तो जो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स है, तो हमने एग्जांपल भी देखे कि से हाइड्रोजन, तो दोनों के सेंटर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के सेंटर एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर है, तो एक ही जगह पर है, तो फिर वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन डाइपोल क्रिएट होगा नहीं। तो हमने बोला कि डाइपोल क्रिएट नहीं होगा, देयरफॉर P नॉट इक्वल्स टू P इज इक्वल्स टू जीरो। एंड पोलर के केस में क्या है, आयनिक बॉन्ड बन जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, तो डाइपोल क्रिएट हो जाता है। इसीलिए डाइपोल की वैल्यू जीरो नहीं होगी, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगी, मतलब डाइपोल है। डन, तो ये तो टाइप्स है। फिर ये कैसे होगा, तो नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स देखा, तो उसमें भी क्या है, सबसे पहले सारे के सारे पॉजिटिव और नेगेटिव का सेंटर एक ही है, तो मतलब कोई डाइपोल पहले से है नहीं, तो मतलब P इज इक्वल्स टू जीरो, और E नॉट कोई लगाया हुआ है नहीं। अब E नॉट लगा रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है। ड्यू टू द पोलराइजेशन अब डाइपोल मोमेंट जीरो है नहीं, अब तो नेट डाइपोल मोमेंट क्रिएट होगी, और EP की डायरेक्शन भी क्या होगी, EP की डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी होगी, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो ये पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो E कितना होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी हमने अप्लाई की थी वो, और जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको उसमें से माइनस करो, तो ये हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। डन, और फिर नेक्स्ट था हमारा पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स। तो पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स के केस में क्या था कि यहाँ पर पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली इसमें डाइपोल होता तो है, ओके, होता है, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ना होने की वजह से सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे की पोलर डाइपोल मोमेंट की इफेक्ट्स को क्या कर दे रहे हैं, कैंसल आउट कर दे, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट क्या हो गया, जीरो, नेट डाइपोल मोमेंट। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो यहाँ थी नहीं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो हमें पता है कि जहां डाइपोल ऑलरेडी हो और इलेक्ट्रिक फील्ड में तुम उनको रख दो तो उनके ऊपर टॉर्क लगता है P इंटू ई, P क्रॉस ई, टॉर्क इज इक्वल्स टू वेक्टर क्वांटिटी P क्रॉस ई। ओके, हाँ, और से P sin थीटा, यू कैन राइट लाइक दैट। सो P क्रॉस ई और से P sin थीटा, तो वो हमें पता है, तो वो फोर्स लगाएंगे कहाँ लगाएंगे, पॉजिटिव चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएंगे, और फिर टॉर्क लगाएंगे, और नेगेटिव चार्ज को इन द डायरेक्शन ऑफ ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड टॉर्क लगाएंगे। वो लगाया तो क्या हुआ, वापस सारे के सारे पॉजिटिव एक साइड, सारे के सारे नेगेटिव एक साइड, अंदर वाले प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे की इफेक्ट को निग्लेक्ट कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो फिर हुआ क्या, अगेन एक साइड पॉजिटिव चार्जेस, एक साइड नेगेटिव चार्जेस, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई टुवर्ड्स पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। तो वही तो हम बोले थे कि ये ऐसे सब्सटेंसेस हैं जिनको रखा जाए डाइइलेक्ट्रिक्स में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तब, जब नहीं रखा था तब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई नहीं थी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई। तो वही तो हम बोल रहे थे। So this is about dielectrics and polarization. Understood? Yes. अच्छे से समझे सब, समझ में आ गया? पक्का? ओके।
सो वही सब है। अब जो मैंने तुम्हें बताया वही यहाँ पर लिख के बताया है, सो दैट वन टाइम रीडिंग यू डू, ओके, वन टाइम रीडिंग डू, लेकिन कंसेप्ट वही है, ओके, कंसेप्ट वही है। देखो जैसे कि ये हाइड्रोजन का बताया है, नॉन पोलर, CO2 का बताया है, ओके, देन HCl का बताया है, हाँ वही एग्जांपल है सारे, एंड H2 का बताया हुआ है, अंडरस्टूड, ओके। तो तुम ऐसे फिगर तो हम ड्रॉ करने से रहे, तो मैंने जैसे सिंपल फिगर बनाई है वैसे फिगर बनाकर तुम बता सकते हो, ओके। और फिर वो वाली ऊपर वाली फिगर भी वैसे ना बनाकर, हाँ देखो कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक तो उसका केस अलग है, ओके, दैट वी विल डिस्कस। ये समझ में आ गया, ओके। हाँ, और ये देखो जैसे कि ये हम अभी बना रहे थे वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड अब 0 नहीं, अब 0 नहीं, पहले 0 थी। तो ये पोलर वाले मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर वाले मॉलिक्यूल्स और पोलर वाले मॉलिक्यूल्स के केस में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है, ओके, लाइक दिस, ओके। तो ये सारे नेगेटिव, ये सारे पॉजिटिव कैसे जनरेट हो रही है वो हमने समझा, अंडरस्टूड, पक्का समझ में आ गया, श्योर, ओके, ठीक है, चलो। और सपोज कभी कभी एक क्वेश्चन पूछा जाता था, ओके, कि कंडक्टर का केस है और डाई इलेक्ट्रिक का केस है, तो दोनों को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया जाए तो क्या होगा, ओके। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया था, आई थिंक CBSE 2019 में पूछा गया था, क्या कौन सा क्वेश्चन था कि कंडक्टर को भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं और हमारे डाई इलेक्ट्रिक को भी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो क्या होगा, ओके। सो जैसे कि मैंने बताया कंडक्टर को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे, ओके, जैसे कि ये हमारा कौन है, कंडक्टर, और ये हमारा क्या है, डाइलेक्ट्रिक। एग्जैक्ट ईयर मुझे याद नहीं है, CBSE 2019 में था शायद, बट व्हाटएवर, जो जब भी पूछा गया हो, लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर कंडक्टर को हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें और डाई इलेक्ट्रिक को अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दें तो क्या होगा। देखो कल ही मैंने बताया था, कल ही हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई भी कंडक्टर है या कोई भी मेटल है उसको तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे तो उस पर चार्ज प्रोड्यूस होने लगेगा। कल देखा था ना हमने थियरी। तो कोई भी मेटल है, ओके, और फिर हम उसको क्या कर रहे थे, कोई डिवाइस है उसको सेव करने के लिए यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की बात कर रहे थे हम कल। सो कोई भी कंडक्टर है, कोई भी कंडक्टर, अगर उसको तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसमें चार्जेस प्रोड्यूस होने लगते हैं, ओके। वो चार्जेस ऊपर जा रहे हैं, कब तक जाएंगे, जब तक वो चार्जेस जो है वो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ना कर दे। मतलब इस पे चार्जेस जा रहे हैं, ऐसा समझो कि अगर कंडक्टर है और मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो सारे के सारे ये कंडक्टर क्या करेगा, चार्ज होता जाएगा। क्या होता जाएगा, चार्ज होता जाएगा। चार्ज होता जाएगा तो क्या होगा कि सारे पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस चार्ज हो गए। तो सपोज ये सारे पॉजिटिव चार्जेस आ गए ऐसे और सारे ये नेगेटिव चार्जेस आ गए, तो होगा क्या कि हमारा जो E है, ओके, वो क्या था कि भाई EO माइनस EP था। पोलराइज्ड, यहाँ पर भी पोलराइजेशन हो रहा है कि जो तुम चार्ज कर रहे हो तो सारे पॉजिटिव चार्जेस एक साइड, ओके, और सारे नेगेटिव चार्जेस एक साइड। क्योंकि जैसे कि तुमने अभी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखोगे अब तो तुम चार्ज एड अप कर रहे हो, तो तुमने पॉजिटिव चार्ज रखा, ओके, तो सारे पॉजिटिव एक साइड चले जाएंगे और सारे नेगेटिव एक साइड चले जाएंगे। अब सारे पॉजिटिव एक साइड चले गए और सारे नेगेटिव एक साइड चले गए तो होगा क्या, तो होगा ये कि EP की इफेक्ट इस साइड, ये साइड EP जनरेट हो जाएगा, ओके। तो EP की वैल्यू ऑपोजिट है और EO की डायरेक्शन ऐसी है, ये तो हमें पता है। लेकिन जैसे ही हम क्या कब तक चार्ज करेंगे तो कितना चार्ज प्रोड्यूस होगा, तो वो चार्ज जाएगा और एक पॉइंट आएगा। ऐसा तो नहीं कि कितना भी तुम डालते जाओ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो वो चार्ज ही होता जाएगा चार्ज। ऐसा होता है क्या कि कोई कंडक्टर फुल्ली चार्ज होता ही जाता है? अरे कैपेसिटी तो होगी ना उसकी कोई। तो एक पॉइंट आएगा जब ये EP की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जिसके अंदर तुमने रखा है उसके जैसी हो जाएगी। जो पोलराइज्ड, जैसे तुम डाल रहे हो तो पोलराइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला तो इलेक्ट्रिक फील्ड में डालोगे कंडक्टर को तो पोलराइजेशन होगा, और पोलराइजेशन होगा
तो पोलराइजेशन में एक टाइम आएगा जब तुम्हारा ईओ विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ईपी हो जाएगा। मतलब ईपी का वैल्यू कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। बढ़ कैसे रहा है, तुम चार्ज दे रहे हो इसलिए बढ़ रहा है। मतलब ऐसा समझो कंडक्टर में ऑलरेडी चार्जेस होंगे, ओके। जैसे ही तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कंडक्टर रखे, ओके, तो वहां पे पोलराइजेशन तो स्टार्ट हो गया। मतलब ऑलरेडी वहां पे 100 थे सपोज, समझो मॉलिक्यूल्स, तो 100 मॉलिक्यूल्स के प्लस क्यूब प्लस 100 यहाँ पे आ गए और माइनस 100 यहाँ पर आ गए। और अब तुम चार्ज दे, अब ये प्लस 100 और माइनस 100 की वजह से ईपी तो क्रिएट हो गया है, लेकिन ये ईपी की वैल्यू ईओ की वैल्यू से क्या होती है, कम होती है, ओके। लेकिन अब मैं उसको तो मैं चार्ज कर रहा हूं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है तो वो चार्ज भी होगा, तो वो चार्ज होगा तो अब वो 100 नहीं है। अब सपोज वो 200 प्लस और 200 माइनस है, फिर सपोज वो 300 प्लस 300 माइनस है, ओके, लाइक दैट। लेकिन कब तक ये होता रहेगा, 300 400 500, वो तब तक होता रहेगा जब तक ये ईपी की वैल्यू जो है टोटल फाइनल ई पोलराइज्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है फाइनल, मतलब जो चार्ज कर रहे हैं वो भी उसकी वजह से भी, और जो पोलराइजेशन ऑलरेडी था वो 100 वाला वो भी, उसकी डायरेक्शन और उसका डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, उसका मैग्नीट्यूड ईओ जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके जितना ना हो जाए तब तक वो चार्ज होता रहेगा। और जैसे ही उसके जितना हो गया तो ईओ इज इक्वल टू ईपी हो गया, तो तुम्हारा नेट ई क्या हो गया, 0। अगर ईओ इज इक्वल टू ईपी हो गया तो तुम्हारा नेट ई क्या हो गया, 0 हो गया। दैट्स वाई हम इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के केस में अंदर ई क्या लेते थे, 0। समझ में आया, ओके। तो डाइलेक्ट्रिक में केस में क्या होगा वो तो अभी हम समझे भाई, वहां समझने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो जो हमने अभी समझा वही सब होगा, ओके। एक साइड आ जाएगा, क्रिएट हो जाएगा, वो ठीक है। लेकिन इस केस में क्या होगा, तो कंडक्टर के केस में क्या होगा ये समझ में आ गया। ये ईपी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, एक लिमिट होगी तब तक बढ़ेगा, हाँ यस, उस एक लिमिट तक बढ़ेगा, वो लिमिट तक बढ़ा और फिर क्या हो जाएगा, वो 0। दैट्स वाई कोई भी कंडक्टर हो उसके अंदर हम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेते हैं, 0। और जो उसका चार्ज हो वो भी हम क्या लेते हैं कि सारा का सारा चार्ज कहाँ पर है, सरफेस पर है, चार्ज अंदर है नहीं। और पोटेंशियल हम लेते थे इक्वी पोटेंशियल। कल जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देखा था वही, अंडरस्टूड, पक्का समझ में आया। और इस केस में भी क्या हो रहा है, देखो इस केस में क्या हो रहा है वो समझ तो गए तुम कि E इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। इस केस में क्या हो रहा है वो तो तुम समझ गए, लेकिन इसकी भी कैपेसिटी होगी ना, इसको भी तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर डालोगे तो ये जो पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी भी कैपेसिटी होगी, और वो यहाँ पर तो ये कैपेसिटी बढ़ रही है, यहाँ पर वो कैपेसिटी बढ़ेगी नहीं, तो उसकी एक फिक्स्ड लिमिट है, वो फिक्स्ड लिमिट तक वो ईपी प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद वो जाएगा नहीं। तो यहाँ पर जो नेट ई है वो कभी 0 नहीं होगा, यहाँ पर जो नेट ई है वो कभी 0 नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ईओ ज्यादा है और ईपी क्या है, कम है, और हमेशा ईपी कम ही रहेगा। जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर भी रखोगे तो पोलराइजेशन हुआ, और पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई, दैट्स इट, ओके। अब उसकी वैल्यू ऐसे बढ़ेगी नहीं कि वो ईओ जितनी हो जाए, उसकी वैल्यू तो ईओ से कम ही रहेगी। मतलब ईओ माइनस ईपी करोगे तो तुम्हें नेट तो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने ही वाली है, मतलब कि यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी, यहाँ पर ऐसा कोई चांस नहीं है कि ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाए, 0। डन। तो ये पूछा गया था क्वेश्चन, कितने मार्क्स में आई डोंट नो, बट मे बी 2 और 3 मार्क्स में पूछा गया था कि इफ यू आर प्लेसिंग कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिक इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट विल हैपन, ओके। तो डाइलेक्ट्रिक का तो जो लिखते हैं वही लिखेंगे, लेकिन एक चीज और लिखेंगे कि ईपी की वैल्यू कभी भी ईओ होगी नहीं, जो हो जाती है कंडक्टर के केस में। Therefore net electric field will be always there in the dielectric case, but in conductor case net electric field will be 0. Okay, in net electric field, हाँ, external electric field नहीं, external as well as जो polarized electric field है उसका अगर हम प्लस और माइनस समेशन सब कुछ करते हैं और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो वो 0 हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड एंड कंडक्टर, ओके, और से मेटल विल बी इक्वल्स टू 0। याद रह गया, समझ में आ गया पूरा, पक्का। तो ये हमने समझा पूरा कंसेप्ट डाइलेक्ट्रिक्स का, और डाइलेक्ट्रिक्स के बाद हमने ये जो एक क्वेश्चन था, ओके, ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, नॉन पोलर, और ये जो क्वेश्चन था कि अगर उसको तुम रखोगे तो क्या होगा वो हमने समझा। तो देखो कंडक्टर के केस में 0 हो जाता है, इसमें 0 होता नहीं है। तो यहीं से इतने में से ही वो क्वेश्चन पूछा गया था, ओके, बोर्ड में।
समझ में आ गया? श्योर? पक्का? ओके, तो ये सब यू रीड, वन टाइम रीड दे देना, बट जो हमने समझा है वही चीज लिखी होगी। ओके, हाँ, अब एक चीज और जो है वो क्या, चलो यहाँ से जो है मुझे लग रहा है वो उतना हम पढ़ लेते हैं, बाकी ऊपर का तुम पढ़ो। इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूलर डिस्प्लेस, ये सब तो ठीक है, नॉन पोलर वी कंसीडर ओनली द सिंपल सिचुएशन व्हेन द इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। हाँ देखो क्या बोल रहे हैं, वी कंसीडर ओनली द सिंपल सिचुएशन, हमने सिंपल सिचुएशन कंसीडर की है when the induced dipole moment is in the direction of the field and is proportional to the field strength, मतलब कि फील्ड स्ट्रेंथ होगी उसके प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डाइपोल मोमेंट नेगेटिव टू पॉजिटिव था और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो वही डायरेक्शन में थी, और जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो अपोजिट डायरेक्शन में थी। ओके, सो सब्सटेंसेस फॉर व्हिच दिस assumption is true are called linear isotropic dielectrics, मतलब कि जिस सब्सटेंस के केस में ये सारा ट्रू हो जाए, क्या कि डाइपोल मोमेंट की वही डायरेक्शन हो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो तो ऑलवेज ऑपोजिट ही होने वाली है। तो ये सारा सिंपल केस जिसमें आ जाए उसको क्या बोलेंगे, आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक्स बोलेंगे। अच्छा, they induce dipole moments of different molecules and add up giving a net dipole moment of a dielectric in the presence of the external field, मतलब ये जो dipole moment क्रिएट होगी वो सबके लिए क्या है, ये जो dipole moment क्रिएट हो रही है, जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है इनसाइड, वो सारे मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, तो उसके लिए कोई पर्टिकुलर, सबके लिए पर्टिकुलर वैल्यू है, वो वैल्यू हमें याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहने का मीनिंग है कि भाई इट इज द नेचर ऑफ द मटेरियल, सब में सेम जैसी डाइपोल क्रिएट होगी और से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी नहीं, सबका अलग अलग होगा। ओके, अ डाइलेक्ट्रिक विद द पोलर मॉलिक्यूल्स आल्सो डेवलप्स अ नेट डाइपोल मोमेंट इन एन एक्सटर्नल फील्ड बट फॉर अ डिफरेंट रीजन, तो डिफरेंट रीजन से यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी, ठीक है, वो सब तो व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड सम ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये सब तुम पढ़ लेना, जनरली अलाइनमेंट, यस बस, हाँ। सो whether the polar or non-polar a dielectric develops a net dipole moment in the presence of electric field, वो तो हमने देख लिया, पोलर केस में भी देख लिया और नॉन पोलर केस में भी देख लिया कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होती है नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में भी और पोलर डाइलेक्ट्रिक्स में भी। ओके, तो डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, याद रखना, क्या, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट, जो वैसे पोलराइजेशन मैंने जो बोला प्रोसेस वो है पोलराइजेशन, क्या कि सारे एक चार्जेस का एक साइड आ जाना, पॉजिटिव चार्ज का एक साइड आ जाना और नेगेटिव चार्जेस का एक साइड आ जाना, कब आ जाएंगे वो, इन दी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब उनके ऊपर फोर्स लगेगा तब आ जाएंगे। ओके, फोर्स लगेगा और रोटेशनल केस में क्या लगेगा, टॉर्क लगेगा, तब वो सारे एक साइड आ जाएंगे, तो वो प्रोसेस ही पोलराइजेशन है। लेकिन फॉर्मूला भी है हमारे पास, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन क्या है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली डेफिनेशन है हमारी कि द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ओके, पोलराइजेशन कैपिटल P इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट P अपॉन यूनिट वॉल्यूम। ओके, सो फिर से पढ़ता हूं, द डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड पोलराइजेशन, डन, एंड दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल P। अब ये कैपिटल P है क्या, ओके, ये तो हमने बोल दिया, पोलराइजेशन क्या है, दिस इज पोलराइजेशन, तो क्या है, डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये पोलराइजेशन क्या सब में सेम होता है, सब में क्या पोलराइज, जैसे हमने बोला कि सब में डाइपोल मोमेंट जो क्रिएट होगी और सब में जो ई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, मैंने बोला ना अभी कि जो सब में जो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के अकॉर्डिंगली डिफरेंट डिफरेंट ई क्रिएट होगी, तो सब में सेम तो होगी नहीं, तो कितनी होगी, तो देखो P इज, ये जो पोलराइजेशन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, पोलराइजेशन जो है मतलब जितना पोलराइजेशन हो रहा है वो कितना होगा भाई, जितनी बड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तुम्हारी, मतलब छोटी इलेक्ट्रिक फील्ड रखी हुई है थोड़ी ही, ओके, तो भाई पोलराइजेशन होगा वो कम होगा, अगर ज्यादा बड़ी इलेक्ट्रिक, बड़े मैग्नीट्यूड की इलेक्ट्रिक फील्ड रखी है तो क्या होगा, ज्यादा होगा, और ज्यादा किया तो पोलराइजेशन और ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा ईपी, डन।
तो जितना ज्यादा पोलराइजेशन इतना ज्यादा ईपी। तो पोलराइजेशन कब बढ़ेगा? जब जितना ज्यादा एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी तब। ओके, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी फील्ड ई। ओके, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट अगर हम हटाए तो हम लिख सकते हैं कि दैट इज इक्वल्स टू काई इनटू ई। एक्स ई ये जो है उसको हम क्या बोलते हैं? काई। क्या बोलते हैं? काई। ओके, इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी एक्स ई वो काई बोलते हैं। यस, एक्स ई को वो तो अपना एप्सिलॉन नॉट ही है। एक्स ई को बोलते हैं काई एंड विच इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्या? इलेक्ट्रिकल, ये रहा देखो नीचे लिखा हुआ इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ओके, तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई है, वही उसकी कैपेसिटी दिखाती है कि भाई सबकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी डिफरेंट डिफरेंट होगी। जिसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा उसका ज्यादा पोलराइजेशन होगा, जिसकी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी कम उसका कम पोलराइजेशन होगा। बात खत्म। डन। ओके, तो देखो वेयर एक्सी इज द कांस्टेंट काई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक की कैरेक्टरिस्टिक्स है, मतलब मटेरियल के ऊपर डिपेंड है। मैंने बोल दिया ना कि मटेरियल के ऊपर ही डिपेंड है कि भाई पेपर है तो वो भी एक डाइइलेक्ट्रिक है, उसका अलग होगा। ग्लास है वो भी डाइइलेक्ट्रिक है, उसका अलग होगा। माइका है वो भी डाइइलेक्ट्रिक है, उसका भी अलग होगा। तो सबका पोलराइजेशन इफेक्ट अलग अलग होगी। तो उसके लिए कोई प्रॉपर्टी है क्या? हाँ, प्रॉपर्टी है जिसको हमने नाम दे दिया है काई, मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है काई। तो वो जितना काई जितना ज्यादा उतना पोलराइजेशन ज्यादा, और काई जितना कम उतना पोलराइजेशन कम होगा। और लाइक दैट पोलराइजेशन तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर तो डिपेंडेंट है ही कि भाई कि देखो दो अलग अलग बात है। पी पोलराइजेशन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा। हमने यहाँ पे एक ही मटेरियल की बात की, सपोज ग्लास, तो ग्लास है और ग्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं तो ग्लास में पोलराइजेशन बढ़ता जाएगा, वो तो हम समझ गए। लेकिन वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में। लेकिन अगर मेरे पास ग्लास है, मेरे पास पेपर है, मेरे पास माइका है, डिफरेंट डिफरेंट डाइइलेक्ट्रिक्स है, उस केस में पोलराइजेशन का कंपेयर कैसे करें? फॉर द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है लेकिन फिर भी पोलराइजेशन पेपर में अलग होता है, ग्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम है, तो पेपर में अलग, ग्लास में अलग, माइका में अलग। ये क्यों अलग हुआ? उसकी प्रॉपर्टी की वजह से। कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स? वही कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन सी? इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। सो दैट इज द प्रॉपर्टी और से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पोलराइजेशन। The more the electric susceptibility, more will be the polarization. Done? Okay. And is known as electric susceptibility of the dielectric medium. It is possible to relate chi to the molecular properties of the substance. ये molecular properties ही है, but we shall not pursue that here. मतलब वो हम यहाँ देखने वाले नहीं है, but ये क्या है? एक molecular property है, मतलब अंदर जो molecule है उनकी property है ये, उनके accordingly ये polarization होगा। ओके, उनके अकॉर्डिंगली ही पोलराइजेशन होता है। द क्वेश्चन इज हाउ डज द पोलराइज्ड डाइइलेक्ट्रिक मॉडिफाई द ओरिजिनल एक्सटर्नल फील्ड इनसाइड इट। लेट अस कंसीडर। तो ये फिर वापस वही केस है, लेकिन ये जो हमें समझना था वो हमने समझ लिया है। ओके, सो thus polarized dielectric is equivalent to the charged surface with induced surface charge density से सिग्मा। ओके, क्लियरली सिग्मा भी एक साइड और माइनस सिग्मा भी दूसरी साइड। Clearly the field produced by this surface charges opposes the external field. The total field in the dielectric is thereby reduced from the case when no dielectric is present. मतलब क्या बोल रहे हैं? The total field in the dielectric, total field in the dielectric मतलब कि ये जो net field है हमारे dielectric के केस में, ये जो नेट फील्ड है, तो क्या बोल रहे हैं? टोटल फील्ड इन द डाइइलेक्ट्रिक। ओके, ध्यान से सेंटेंस पढ़ो, वैसे तुम देखोगे तो इजीली समझ में आ जाएगा कि हमारा जो नेट डाइइलेक्ट्रिक है, टोटल नेट डाइइलेक्ट्रिक मतलब नेट डाइइलेक्ट्रिक बोल रहा हूँ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिल रही है वो क्या है? ई। ये ई जो हमें मिल रही है वो एक्चुअली हमने जो अप्लाई की थी उससे कम होगी या ज्यादा होगी? हमें जो ई मिल रही है नेट ई, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, वो जो हमने अप्लाई किया था उससे ज्यादा होगी या कम? कम होगी। यहाँ से दिख रहा है ई ईओ से कम होगी या ज्यादा होगी? अरे ईओ में से ईपी निकाल दोगे तब जाके नेट ई मिल रहा है। तो जो हमें मिल रहा है नेट ई, वो तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जो अप्लाई की थी उससे क्या मिल रही है? हमें कम मिल रही है। तो वही चीज यहाँ पर बता रहे हैं।
Okay, the total field in the dielectric is thereby reduced from the case when no dielectric is present. अगर dielectric present नहीं है उसके केस में तो क्या हो जाएगा, reduced हो जाएगा. Okay, we should note that the surface charge density arises from the bound in the dielectric. मतलब ये जो आ रही है, okay, ये चार्जेस जो आ रहे हैं वही क्या है, surface charge density Q by A. Okay, sigma is equals to Q by this particular area. तो वो क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वही बता रहे हैं. अंडरस्टूड? पक्का समझ में आ गया? श्योर? हमने कितना समझा, देखो पूरा कंसेप्ट समझा डाइलेक्ट्रिक का. ओके, पोलर डाइलेक्ट्रिक, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक, एग्जांपल देखे, उसमें ये पोलराइजेशन होता कैसे है वो देखा, और फिर जो क्वेश्चन पूछा गया था कंडक्टर और डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तो क्या होगा वो देखा. एंड लास्ट में हमने देखा क्या कि ये जो पोलराइजेशन हो रहा है किसके ऊपर इफेक्ट करता है. तो भाई पोलराइजेशन क्या है वैसे तो पोलराइजेशन क्या है वो तो मैंने तुम्हें बता दिया, द मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस एट द वन एंड एंड द नेगेटिव चार्जेस एट द वन एंड, ये प्रोसेस. लेकिन अगर फॉर्मूला के फॉर्म में बताना हो तो सो द डाइपोल मूवमेंट इन अ यूनिट वॉल्यूम, the dipole moment in a unit volume मतलब P divided by V is known as polarization. Okay, कैपिटल P. तो ये पोलराइजेशन कितना होगा, अरे जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड दोगे इतना ज्यादा पोलराइजेशन होगा. सो P is directly proportional to E और P is equals to epsilon नॉट और से epsilon chi into E. ये chi क्या है, chi is the characteristics of the material. ये क्या है, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी. मोर द इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी मोर विल बी द पोलराइजेशन. डन. तो ये सारी चीजें हमने समझी, समझ में आ गया? पक्का? ओके.